पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भैरवपुर। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग मौत की हवेली कहते थे। कहते हैं जो भी रात को उस हवेली के अंदर गया कभी वापस जिंदा नहीं आया। बेटा, इस गांव में पैदा हुआ हर इंसान उस हवेली की कहानी जानता है। रात होते ही वहां से कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती है, कभी जोर जोर से हंसने की। जो भी उस हवेली के अंदर गया या तो कभी लौट कर नहीं आया या फिर लौट कर अपना होश खो बैठा। उसी दिन शहर से एक नौजवान गांव में आया। उसका नाम था अर्जुन। उसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों की सच्चाई जानने का बहुत शौक था। लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना उसकी आदत नहीं थी। जब उसने गांव वालों से हवेली की कहानी सुनी तो उसके अंदर का डर नहीं बल्कि उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। हर कोई उसे रोक रहा था, लेकिन अर्जुन को लग रहा था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। उसने फैसला कर लिया कि आज रात वो उस हवेली के अंदर जरूर जाएगा। बाबा, मैं आपकी बात की इज्जत करता हूँ, लेकिन सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना मेरी आदत नहीं है। हो सकता है लोगों ने अंधेरे और डर को ही भूत समझ लिया हो। आज रात मैं उस हवेली के अंदर जाऊंगा और जो भी सच होगा उसे अपनी आंखों से देखूंगा। रात के करीब 11 बजे अर्जुन हवेली के अंदर कदम रखता है। पीछे से हवेली का भारी दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो जाता है। ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? मैंने तो इसे पूरी तरह खुला छोड़ा था। नहीं, शायद हवा की वजह से हुआ होगा। लेकिन इतना भारी दरवाजा सिर्फ हवा से बंद नहीं हो सकता। मुझे पहले इसे खोलना होगा, वरना मैं अंदर ही फंस जाऊंगा। अर्जुन पूरी ताकत से दरवाजा धक्का देता है, लेकिन वो जरा सा भी नहीं हिलता। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। इतनी जोर लगाने के बाद भी दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से कोई इसे पकड़कर खड़ा हो। कौन है वहां? अगर कोई मजाक कर रहा है तो बस करो, दरवाजा खोलो। सुन रहे हो ना?